पाकिस्तान में फिर दिखा अननोन गनमैन का खौफ। आतंकी मसूद अजहर के बड़े भाई की मौत हुई है। ताहिर अनवर 62 साल का भाई मसूद अजहर का उसको कल अननोन मैन ने थैंक यू बुलवा दिया है। धुरंधर जिंदा है और पाकिस्तान मर रहा है। बाइक पर सवार होकर दो अननोन लोग आए और एक शख्स को भून कर चले जाएं। ठीक यही नजारा बीते दिन पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिला, जहां अननोन गनमैन ने एक बार फिर भारत के दुश्मन को बीच सड़क ठोक डाला। तो बड़ी फिल्मी कहानियां हो रही है पाकिस्तान में और खौफ का माहौल है, पूरा फिल्मी चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में। बल्कि मुझे ये बात कहने दीजिएगा, अगर आपके चैनल को कोई सदमा ना पहुंचे, बोल या कोई रुकावट ना बने, आपकी पार्लियामेंट और आपके सेनेट के अंदर भी इंडियन एजेंट मौजूद है। रिवेंज टेरर नेटवर्क्स पाकिस्तान। देखिए, ये तो हमने बोला था कि भाई धुरंधरगिरी तो चलती रहेगी और धुरंधरों जो हमारे धुरंधर हैं इतने सारे, इधर उधर डिफरेंट प्रोफेशन के, कोई शेफ है, कोई नर्स है, कोई पता नहीं क्या क्या है, और वो अपना काम करी जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग खुद से अपने आप ट्वीट करके धुरंधर बता रहे हैं, अज्ञात वीर बता रहे हैं। तो ये सब चीजें इस भारत के लगातार चलते हुए ऑपरेशन से है। मुझे लगता है कि इस तरह की पिक्चर का शायद ही दुनिया में कोई इतना असर दूसरे किसी देश में हुआ हो कि वहां हर एक कत्ल के पास उनको धुरंधर दिखने लगे। नींद में धुरंधर, सपनों में धुरंधर, जागते हुए धुरंधर। आप लोगों के बीच में एक भारतीय जासूस भी वहां पे कोई आया हुआ। आप लोग तो गैंगस्टर थे और उधर से इंडिया से एक बंदा आया, वो बीच में लियारी में घुस गया और आप लोग ने तबाही मचाई हुई थी पूरे कराची शहर कि अब पाकिस्तान के हर आदमी को हर नेता एक जमाली दिखने लगा है और हर जमाली के पास उसका दामाद कोई हमजा दिख रहा है, क्योंकि हर कोई आतंकी इस समय डरा बैठा है। धुरंधर जिंदा है और पाकिस्तान मर रहा है। अगर हम इसको देखें, 32 नाम है, 32 कत्ल हैं, हर गोली में भारत का संदेश है। टेररिस्ट कहीं भी हो, जिसने भारत पर स्ट्राइक करने की कोशिश की या स्ट्राइक की, उसका अंत सिर्फ एक ही है, हम कहीं भी और कभी भी मारेंगे। ये आईएसआई चीफ की चीखें आपके कानों में नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई उस चीख को महसूस कर रहा है, क्योंकि धुरंधर तो गायब है। अजीत डोभाल मुस्कुराते दिख रहे हैं और प्रॉक्सी वार को अगर कोई कह रहा है तो ये कि अब हम मास्टर बन गए। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर के उस रोल की जो पाकिस्तान में हर रोज सामने आ रहा है, लेकिन आज की जो खबर है उसमें यह है कि एक जो मसूद अजहर का एक बड़ा भाई, जो पहले तो बहुत ही छोटे से रोल में रहता था, जिसको बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं होती थी, वो था उसका बड़ा भाई जो एल्डर ब्रदर मोहम्मद ताहिर अनवर, या मोहम्मद ताहिर अनवर भी उसको कहा जाता था, अलग अलग तरीके से लिखते थे। वो फैमिली का नॉन मिलिटेंट या लो प्रोफाइल मेंबर माना जाता था। पहले रिपोर्ट्स में उसका नाम पोल्ट्री या डेयरी फार्म के साथ जोड़ा जाता था और संभालने वाले के रूप में आया था। 2008-9 में ये नाम लोगों के सामने आया और फिर अचानक मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ के बारे में, जिसको कमांडर कहा जाता था, उसके बीच में कहीं दब गया। क्योंकि जो मसूद अजहर के जो भाई थे अब्दुल रऊफ अफसर, जिसको मिलिट्री कमांडर चीफ मैंने बताया, जिसने पठानकोट के अटैक से जुड़ा हुआ था, या इब्राहिम अथर जो C814 के जो अपहरणकर्ता थे उनमें शामिल था। अब ये जो नया कहानी शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले ये माना गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से पाकिस्तान के जब अटैक किए गए, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो बहावलपुर में खुद मसूद अजहर ने, याद होगा आपको, अपने से कहा था कि मेरा परिवार तबाह हो गया, मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए। और उसके बाद से ये इसकी यूसुफ असगर की भी मौत की खबर आ गई थी। तो उसी के बाद ये कहा गया, जो लोग कहते हैं कि उसके बाद मोहम्मद ताहिर मसूद अजहर के उस आतंकी कारोबार को संभालने के लिए तैयार हो गया था, और हाल फिलहाल में जो ट्रेनिंग और जो हिंदुस्तान पर अटैक की योजनाएं हैं, यही मसूद अजहर का भाई मोहम्मद ताहिर अनवर बना रहा था। तो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में जैसे ही ये खबर पहुंची तो भूचाल आ गया कि क्या वो भी गया, अब किसका नाम होगा, अगला नाम किसका होगा, क्योंकि ये भी आकस्मिक मौत नहीं थी। इसको भी एक इसी तरह से जोड़ा गया। कई जगह पर यह आ रहा है कि इसमें जो मारने वाले, उसके किनारे पर एक सिर्फ निशान पाया गया, सिरिंज का निशान, और उसका कोई किसी एक महिला
दिखाई दी। यानी इस बार धुरंधर का शक सिर्फ महिला पर जा रहा है, यानी बाकी धुरंधर जो हमजा है वो तो अब कहीं और चला गया। अब हर तरफ उसका धुरंधर ही धुरंधर लोगों को दिख रहा है। पाकिस्तान के लोग खुद से अपने आप ट्वीट करके धुरंधर बता रहे हैं, अज्ञात वीर बता रहे हैं। तो ये सब चीजें इस भारत के लगातार चलते हुए ऑपरेशन से है। मुझे लगता है कि इस तरह की पिक्चर का शायद ही दुनिया में कोई इतना असर दूसरे किसी देश में हुआ हो कि वहां हर एक कत्ल के पास उनको धुरंधर दिखने लगे। नींद में धुरंधर, सपनों में धुरंधर, जागते हुए धुरंधर। जो हमारे धुरंधर हैं इतने सारे, इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के, कोई शेफ है, कोई नर्स है, कोई पता नहीं क्या क्या है, और वो अपना काम करी जा रहे हैं। पिछले अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपके साथ धुरंधर का एक पूरा रिव्यू भी दिया था, और मैंने कुछ एक्टिविटीज के बारे में भी बताया था। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं दोबारा आपके साथ अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 जो गए थे वो काफी बड़े आदमी थे। वो दे वर नॉट वेरी स्मॉल गाइज। बिलाल सलाफी को जिस तरह से मारा गया था वहां पर मुरीद के में, उसको उसके बाद तो ऑब्वियसली देयर वाज अ बिट ऑफ अ स्केयर। और जिस तरह से मैंने पूरा डेटा देखा और जिस तरह से मुझे चैटर दिख रहा था, दे वर ऑल रनिंग फॉर कवर। मतलब इनको बहुत डर लगा हुआ था कि पता नहीं कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं। अब आती है न्यूज, टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद चीफ जो मसूद अजहर हैं, उनके भाई का मोहम्मद ताहिर अनवर की डेथ की अनाउंसमेंट अभी हुई है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डेथ अनाउंस करी है, सॉरी फिगर डाला है, लेकिन ना इनको मार्टर बनाया है, ना पास्ट अवे टाइप कुछ बोला है। दे हैव एक्चुअली सेड ही इज डेड, दैट इज जस्ट अबाउट इट। लेकिन ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज है कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट करी है। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मोहम्मद ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि देखिए इसको कहीं ना कहीं दे ट्राई एंड कीप इट कंट्रोल्ड। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि जैश ए मोहम्मद की आज हालत बहुत खराब है। हमारे एक आर्टिकल आया जिसके अंदर इसके बारे में स्टडी की गई। विकी नंजापा साहब ने लिखा है INAS के अंदर, जहां उन्होंने बताया कि इनके पास तो फंडिंग भी नहीं है और बुरे हाल है इनके। उनके साथ में पॉडकास्ट मैं आपको करके आई विल शेयर इट विद यू वेरी सून। बट अभी इसके ऊपर रहते हैं। देखिए आप देखेंगे पिछले एक 1.5 हफ्ते के अंदर LET के नोट्स हिट हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के नोट्स हिट हुए हैं, जैश ए मोहम्मद के नोट्स हिट हुए हैं, एंड यहाँ तक कि ISIS का भी मैंने आपको बताया था एक नोट हिट हुआ था। अब आप देखें कि ये जो ताहिर अनवर को मारा है या मरा है या जो मर्जी है, अब जो भी है, हम तो बोलेंगे भैया इसको किसी ना किसी ने कुछ तो किया होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई बैठा सडनली, और जिस तरह की हालत इस टाइम पे मसूद अजहर की है उसके बाद तो दोस्तों नमस्कार। लगता है पाकिस्तान में धुरंधर 3 की शूटिंग अब भी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को टपका दिया है, और वो भी कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत हो गई है। जैश की ओर से ये नहीं बताया गया है ताहिर अनवर की मौत कैसे हुई। ताहिर अनवर भी अपने भाई के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ा था और कई तरह के कामों को देखता था। अब इसको लेकर पाकिस्तान के आतंकियों में डर का माहौल है। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं यह भी भारत के धुरंधरों का काम है। मतलब दोस्तों पाकिस्तान में धुरंधर का खौफ अब भी जारी है।